अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दौरे बादशाहत के एक हाइपोथेटिकल वाक़े की तरफ जो है एक इशारा करते हुए एक वाक़े का जिक्र करता है कि एक मर्तबा एक दौर के बादशाह ने हुक्म किया कि अगर इस दौर का कोई भी मुसव्विर मुझे दो तस्वीर लाकर दे देगा, फरिश्ते का और एक शैतान का तस्वीर लाकर दे देगा। उस वक्त आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी बात समझा देते हैं कि मतलब उस वक्त ना कैमरे का दौर था, ना कोई मतलब फोटोग्राफी, इसी तरह मोबाइल फोन वगैरह इन टेक्नोलॉजीज का कोई तस्वुर ही नहीं था। तो जो तस्वीर बनाने वाले होते थे उनको मुसव्विर कहा जाता था और वो अपने हाथों से तस्वीर बना देते थे। ये उनका एक आर्ट था जो कि एक दौर में रहा है, एक जिसमें मुसव्विर का बहुत बड़ा रुतबा होता था कि जो कोई भी बंदा बेहतरीन मुसव्विर होता था तो पूरी दुनिया में और पूरे मुआशरे में, पूरे कौम में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। तो एक बादशाह ने जब ये हुक्म दिया कि अगर कोई मुसव्विर मुझे फरिश्ते का और शैतान का तस्वीर बना कर दे देगा तो मैं उसे वो जो भी मांगेगा, जितने भी वो मतलब हीरे जवाहरात मांगेगा, अगर मेरे से बादशाही में भी वो कुछ हिस्सा मांगेगा तो मैं उसको बिल्कुल वही चीजें दूंगा जो वो मुझसे मांगेगा, यानी कि बहुत बड़े बड़े इनामात जो है मैं उनको दूंगा। अगर किसी ने ये मतलब मुझे फरिश्ते और शैतान की तस्वीर लाकर दी और मैंने उसे रिजेक्ट कर दी तो फिर इसमें एक शर्त ये भी होगी कि उस मुसव्विर का सर काटा जाएगा। जब ये ऐलान हुआ तो इस ऐलान के फौरन बाद वहां के जितने भी मुसव्विरीन थे तो हर एक मुसव्विर मतलब एक दौड़ शुरू हो गई कि मतलब इतना बहुत बड़ा इनाम है। तो मतलब बाज मुसव्विरीन ने ना जल्दी में कुछ तस्वीरें बनाई शैतान और फरिश्ते की और वो बादशाह के सामने पेश कर दी। तो वो तस्वीरें जब उन्होंने बादशाह के सामने पेश कर दी तो बादशाह को वो तस्वीरें बा नहीं पाई और उनके सर काटे गए। तो साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गया कि फलां मुसव्विर का सर काटा गया और फलां मुसव्विर का सर काटा गया। इसी दौरान एक मुसव्विर था कि मतलब वो सोच रहा था कि अगर मैं शैतान का तस्वीर बनाऊंगा तो वो कैसा तस्वीर होगा और अगर मैं फरिश्ते का तस्वीर बनाऊंगा तो वो कैसा तस्वीर होगा। बहरहाल वो सोचने लगा और बाहर निकला। जिस तरह चीजें उन्होंने सोची थी वो चीजें ये थी कि मतलब फरिश्ता तो चूंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होता है, बहुत ज्यादा मासूम भी होता है और मतलब वो गुनाहों से भी पाक होता है, तो मुझे एक ऐसे सूरत को तलाश करना है कि जो मेरे जहन में मौजूद हो, जो कि फरिश्ते की सूरत पेश कर सके। तो वो घूमने लगा बाहर, कभी इधर जाकर कभी उधर जाकर। तो उन्हें एक बहुत खूबसूरत बच्चा नजर आया और जब वो मासूम बच्चा उन्होंने देख लिया तो उन्हें अपने साथ लेकर अपने आर्ट रूम में लेके आया जहाँ पे वो तस्वीरें बनाता था। तो उस रूम में उसने एक कुर्सी पर उस मासूम को बिठाया और दूसरी तरफ दीवार के दूसरी तरफ पे वो उस मासूम की तस्वीर बनाने लगा। तो वो तस्वीर जब बना रहा था तो वो तस्वीर बिल्कुल परफेक्टली बनाई। उस तस्वीर को जब वो बार बार देखता था तो उन्हें महसूस होता था कि ये बिल्कुल, इसमें कोई ग्लिच मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल ऐसी तस्वीर है जो कि बिल्कुल फरिश्ता सूरत तस्वीर है। अब तो फरिश्ते की सूरत की तस्वीर तो उसने बना दी, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ कि जब उन्होंने शैतान की तस्वीर बनानी थी। क्योंकि दुनिया में बज़ाहिर तो शैतान दिखता ही नहीं है, शैतानी कैरेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे और मतलब किस तरह की सूरत होगी शैतान की, और फिर शैतान को ढूंढ कर लाना, फिर उसको बिठाना और फिर वही तस्वीर बनाना, तो ये तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल मरहला था, मुश्किल काम था। बहरहाल वो जब घूमता फिरता था तो उसके जहन में एक तस्वीर बन रही होती थी कि मतलब शैतान की तस्वीर कैसे होगी। तो शैतान की तस्वीर उसके जहन में जो बन चुकी थी कि मतलब शैतान एक बहुत बदसूरत शक्ल का होगा और मतलब उसके वजह से मुआशरे में एक मिनेस क्रिएट होगा, मुआशरा उसकी वजह से खराब होगा, जैसे कि शैतान की क्वालिटीज है और सिफात है। तकरीबन 15-16 साल गुजरने के बाद वो जा रहा था एक रास्ते पर, तो वो एक शराब खाने की तरफ, मैखाने की तरफ चल पड़ा। तो जब वो मैखाने के अंदर चला गया तो उन्होंने देख लिया कि मैखाने के एक कोने पर एक शख्स बैठा हुआ है और वो शख्स जो है उसकी बाल जो है वो नीचे आ रही है और बाल बहुत फजूल किस्म के लग रहे हैं, बहुत गंदे बाल लग रहे हैं। उसकी सूरत को जब देखा गया तो उसकी सूरत वो बहुत बदसूरत और बदशक्ल दिख रहा है और मैखाना तो है ही गुनाहों की जगह, तो मतलब एक गुनाह की जगह में उनको पा लिया है इस मुसव्विर ने। तो उनको लगा कि मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा शख्स हो सकता है जो कि शैतान की तस्वीर के साथ बिल्कुल फिट हो। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं जाकर इस बंदे से कुछ वक्त मांगूंगा और फिर वहां अपने आर्ट रूम में लेके जाऊंगा, वहां बैठाकर इसकी तस्वीर बनाऊंगा और ये मेरे शैतान का तस्वीर बन जाएगा। बहरहाल उन्होंने जाके उस बंदे को मतलब इल्तिजा की और उस बंदे को उठा ली, अपने आर्ट रूम के अंदर लेके आए। तो उनको भी उसी तरह जिस तरह उन्होंने फरिश्ते की तस्वीर बनाई थी और उस मासूम बच्चे को, खूबसूरत मासूम बच्चे को उन्होंने कुर्सी पर बिठाया था, ठीक उसी तरह उन्होंने उस शैतान सूरत किस्म के इंसान को भी कुर्सी पर बिठाया। और जब उन्होंने कुर्सी पर बिठाया तो वो तस्वीर बनाने लगा। तो पूरा तस्वीर जब बन गया तो वो शैतान सूरत जो इंसान था, जो दिख रहा था शैतान की तरह, वो जब बाहर निकलने लगा उससे मतलब पूछ लिया कि क्या आपने जो मुझसे मांगा था वो काम पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल
जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें इधर लाया था तो वो आपकी तस्वीर बनानी थी और मैंने वो तस्वीर आपकी बना चुका हूँ मैं, लिहाजा अब आप जा सकते हैं। तो वो जब बाहर निकलने लगा वो शैतान सूरत इंसान, तो उन्होंने सर नीचे किया और उनकी आंखों से आंसू जो है वो टपकने लगे। एक परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया, एक सोच और फिक्र के तूफान ने उसे घेर लिया था। तो मुसव्विर सोचता है कि मुझे तो लगा कि आप शैतान किस्म के इंसान हैं, आपके अंदर तो कोई जज्बात नहीं होंगे, आपके अंदर तो कोई एहसासात नहीं होंगे, तो किस तरह आप क्यों रोने लग पड़े हो, क्यों रो रहे हो आप, क्या हो गया है ऐसा कि जिसने आपको रोने पे मजबूर किया। तो पूछने लगा उस मुसव्विर से कि ये जो पहली तस्वीर आपने बनाई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर आपने किस लिए बनाई है और ये तस्वीर है किसकी। तो मुसव्विर ने पूरी कहानी सुना दी कि 16-17 साल पहले जो बादशाह ने ऐलान किया था कि अगर कोई मुझे एक फरिश्ता सूरत इंसान और एक शैतान सूरत इंसान की तस्वीर बना के ला कर देगा, एक फरिश्ते और शैतान की तस्वीर अगर कोई मुझे ला कर देगा तो मैं उन्हें इतने इतने बड़े बड़े इनामात से नवाजूंगा और चाहे जो कुछ भी वो मांगे वो मुसव्विर तो मैं उसे अता कर दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे एग्जैक्टली शैतान और फरिश्ते की सूरत की तस्वीर नहीं देगा तो फिर मैं उससे सर काटूंगा। तो मैंने भी वही किया है कि मतलब 15-16 साल पहले तो मैंने एक फरिश्ता सूरत इंसान को देख लिया और मैंने उसकी तस्वीर जो है एक फरिश्ते की तौर पर मैंने उसकी तस्वीर बनाई है, और आपका तस्वीर जो है माजरत के साथ आपकी तस्वीर जो है ये शैतान सूरत तस्वीर है और ये जो है शैतान की तस्वीर मैंने बनाई है, जो कि इन दोनों तस्वीरों को मैंने फिर बाद में बादशाह के सामने पेश करने हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आप क्यों रोने लगे, आप क्यों परेशान होने लगे। तो उन्होंने कहा कि 15-16 साल पहले जो तस्वीर आपने फरिश्ते की बनाई है, मुझे याद आ रहा है कि ठीक इसी जगह पर मैं बैठा था और आप मुझसे तस्वीर बना रहे थे। तो ये भी मेरा तस्वीर है जो फरिश्ते की तस्वीर आपने बनाई है, और ये भी मेरा तस्वीर है जो 16 साल बाद आप शैतान की तस्वीर बना रहे हैं। तो दोस्तों एक ऐसी मतलब कैफियत तारी हो गई कि उस शैतान सूरत इंसान के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी फरिश्ता सूरत इंसान से एक शैतान सूरत इंसान में तब तब्दील हो गई। जैसे जैसे मैं दुनिया में बढ़ता चला गया, मेरे जिंदगी में ऐसे दोस्त आते चले गए कि उन दोस्तों की वजह से मैंने ऐसे ऐसे काम शुरू किए कि जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया, और एक फरिश्ता सूरत इंसान जो है वो शैतान सूरत इंसान बन गया। आज जो आप मुझे एक फरिश्ते एक शैतान के रूप में देख रहे हैं तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस सोसाइटी का, उन दोस्तों का, उन महफिलों की वजह है जिसने मुझे फरिश्ता सूरत से इंसान सूरत से या फरिश्ता सूरत से शैतान सूरत इंसान बनाया हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए इस वाक़े में एक सबक मौजूद है, और वो सबक ये है कि अपना इर्द गिर्द का माहौल जो है उसके ऊपर हमेशा नजर रखें। हमेशा ऐसे महफिलों में रहा करें जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हो, जहाँ पे आपकी अखलाक की बुलंदी जो है उसको वो परवान चढ़े। ऐसा ना हो कि आपकी अखलाक जो है वो पस्ती की तरफ माइल हो। ऐसी महफिलों में शिरकत करें जहाँ पे आपकी नशोनुमा बेहतरीन अंदाज में हो सके, आपकी खूबसूरत नशोनुमा हो सके। ऐसे महफिलों से बिल्कुल गुरेज करें जो कि आपकी जिंदगी के ऊपर ऐसे खतरनाक असरात डाल दें कि आपको फरिश्ता सूरत इंसान से एक शैतान सूरत इंसान बना दे। और यही एक कौल पारसी में जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है कि सोहबत सालेह तेरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तेरा ताले कुनत। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आप नेक और सालेह लोगों की महफिल में दोस्ती में रहोगे तो आप एक नेक और सालेह आपकी पहचान होगी और आप एक अजीम इंसान बनेंगे। और अगर आपकी दोस्ती और अगर आपकी महफिल एक ऐसे लोगों के साथ हो कि मतलब वो शैतान हो, वो इसी तरह के लोग हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी भी वैसे ही होगी। वाक़या अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी मतलब एक छोटे से वाक़े में ये बहुत सबक आमोज़ वाक़या है, ताकि दूसरे भी इससे सबक हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।